हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरओ यारो के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, ये जानेंगे कि आरओ यारो के जीएस के सिलेबस में क्या चीज़ दिया गया है, और दूसरा हम ये जानेंगे कि हिंदी का जो इसमें सिलेबस है उसमें क्या क्या दिए गए हैं और हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो जीएस के बारे में दोस्तों आप देखेंगे कि जीएस का जो पेपर होता है उसका समय जो होता है ये 2 घंटे का होता है, और इसमें 140 यानी 140 प्रश्न होते हैं, और हर प्रश्न 1 नंबर का होता है। इसलिए इसका जो पूर्णांक होता है टोटल ये 140 नंबर का होता है, जिसमें पहला जो है इसका सामान्य विज्ञान है, दूसरा जो है भारत का इतिहास है, तीसरा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, चौथा जो है भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, और पांचवा जो है भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार है। अगला है दोस्तों इसमें छठवां जो इसका टॉपिक है जनसंख्या है, पर्यावरण है और नगरीकरण है। सातवां है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, हम आगे पूरा इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है, और किस टॉपिक पे कम ध्यान देना है। तो दोस्तों, पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं कि एक्चुअली हमारे सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो 8वां जो है अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, और 9वां जो है इसमें सामान्य बौद्धिक क्षमता, और 10वां जो इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। दोस्तों, ये है आपका आरओ के जीएस का सिलेबस, जिसमें 10 टॉपिक हैं, और ये 10 टॉपिक में से कौन कौन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, किन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किन पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पे कम ध्यान देना है, पिछले सालों के हुए पेपर में किस किस तरह से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये जो आपका आरओ 2024-23 वाला हुआ था, 24 में जो एग्ज़ाम हुआ था ये जो कैंसिल हो गया, इसमें किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और किस किस तरह के क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग की गई है। जैसे सिंगल क्वेश्चन कितने हैं, डबल स्टेटमेंट वाले कितने हैं, सुमेलित करने वाले कितने क्वेश्चन हैं, और इसी प्रकार दोस्तों कथन कारण के कितने क्वेश्चन हैं। ये सारी चीज़ें हमारे आने वाली जो अगली वीडियो होगी जिसमें पूरे पेपर का एनालिसिस किया गया होगा वो आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो हम आगे देखते हैं। अपना जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट है जो सामान्य हिंदी का है, जो प्रारंभिक परीक्षा में आता है, ये पेपर जो होता है दोस्तों इसके लिए समय 1 घंटा दिया जाता है, और इसमें 60 प्रश्न होते हैं और 60 नंबर के होते हैं। यानी इसमें भी एक प्रश्न जो होता है 1 नंबर का होता है, और जैसा कि जीएस में दोस्तों आप लोगों ने देखा कि 140 क्वेश्चन होते हैं और 140 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन एक मार्क्स का। तो इसमें पहला जो है दोस्तों ये विलोम है, जिससे 10 शब्द पूछे जाएंगे। दूसरा जो है वाक्य और वर्तनी शुद्धि है, जिससे 10 क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा जो है अनेक शब्दों के एक शब्द होंगे, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्द है, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पांचवा जो है विशेष और विशेषण है, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और छठवां जो पर्यायवाची है, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल ये 140 और इधर 60, टोटल मिला करके टोटल 200 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों, और ये 200 नंबर के हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी का एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें क्या टफ है क्या इजी है। जैसा कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो समस्या बच्चों को इसमें आती है 2 टॉपिक में आती है, तत्सम तद्भव और विशेष और विशेषण। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो ज़्यादातर बच्चों के गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। और हिंदी एक ऐसा है कि हिंदी में 60 में आप 55 प्लस, दोस्तों मैंने फिर से कहा कि 60 में आप 55 प्लस कर सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आपने अच्छे बुकलेट्स को चयन किया है पढ़ने के लिए, तो आप 60 में 55 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों
हमारी जो आइकन आईएएस की टीम है ये पूरी प्रयास करेगी कि आपको सारे जितने भी ऑथेंटिक मटेरियल हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाए, चाहे वो पिछले साल के क्वेश्चन हैं या फिर अदर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे या फिर नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं। अब वो घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है उससे भी हो सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे भी हो सकते हैं। इसके साथ पृथ्वीनाथ पांडे, वासुदेव नंदन, हरदेव बहारी, ये जो तीनों किताबें हैं, इन तीनों किताबों में जो भी अच्छे मैटर हैं जो अभी आपके एग्ज़ाम में नहीं आए हैं और आ सकते हैं, वो एक जगह कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये विलोम शब्द हो गया, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, इसमें भी वाक्य और वर्तनी शुद्धि दोस्तों इसमें भी बच्चे गलत करते हैं। बाकी अनेक शब्दों के एक शब्द ये सही कर लेते हैं, पर्यायवाची भी लगभग सही हो जाता है, लेकिन ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो वाक्य और वर्तनी शुद्धि वाली होती है और तत्सम और तद्भव शब्द ये होता है। और विशेष और विशेषण, सबसे ज़्यादा समस्या विशेष और विशेषण में बच्चों को आता है और इसी में मार्क्स उनके घटने शुरू होते हैं और मार्क्स घटते घटते एवरेज देखा जाए तो 35+ क्वेश्चन लोग सही कर पाते हैं, इससे ज़्यादा सही नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आरओ में सिलेक्शन लेना है और 55+ हिंदी में करना है तो आइकन आईएएस टीम के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आइकन आईएएस टीम जो है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी, चाहे वो टॉपिक का मटेरियल होगा या पढ़ने की आपकी जो स्ट्रेटजी होगी, वो पिछले पीवाई की जितने हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक दोस्तों ये है कि हमारी जो लोग आइकन आईएएस टीम से जुड़ना चाहते हैं तो वो व्हाट्सअप नंबर पे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9891763512। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और व्हाट्सअप ग्रुप पे आप जुड़ जाते हैं तो कोई भी अपडेट आती है हर अपडेट आपको दे दी जाएगी। और जो भी मटेरियल या पीडीएफ होंगे मैटर से रिलेटेड, वो पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पे ही दिया जाएगा ताकि आप वहां से डाउनलोड कर लें। और दोस्तों ये सब जितने भी होंगे सब फ्री ऑफ कास्ट होंगे, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हमारा बस ये आइकन आईएएस टीम का उद्देश्य है दोस्तों कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। और इसके लिए हम लोग दोस्तों जीएस के भी जितने जीएस के कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है उसका भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, और हिंदी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है आपको वो भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।